हेलो दोस्तों। तो हम बात करेंगे अब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में। इसका फुल एनालिसिस करेंगे कि इसकी मीनिंग क्या होती है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की, इसके फार्मूलाज क्या होते हैं। फार्मूलाज को एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे एक एक पॉइंट को, और इस पे क्वेश्चन करेंगे अनसॉल्व का, ताकि पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की मीनिंग क्या होती है। सो मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। सो मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। सो इसको अगर शॉर्ट में समझे तो क्या होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जहाँ पे हम सामान न ज़्यादा मंगा रहे हो न कम मंगा रहे हो, ऐसे लेवल पे जब मंगाते हैं, दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। समझते हैं, लिखते हैं, उसके बाद समझते हैं। ओके, तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी विल बी द क्वांटिटी, ईओक्यू लिख देते हैं शॉर्ट में, बहुत बड़ा हो जाएगा। ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी विल बी द क्वांटिटी where the total ordering and carrying cost will be at minimum level, सो यही कि ऐसी क्वांटिटी जहाँ पे टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों मिनिमम लेवल पे हो। जहाँ पे ये मिनिमम लेवल पे होते हैं वहीं पे ये इक्वल होते हैं। तो लिखते हैं हम, दिस विल बी एट पॉइंट, दिस विल बी एट द पॉइंट where total ordering cost will be equal to total carrying cost। ओके, सो हमने ये डिफाइन कर लिया है इसका मीनिंग क्या होता है। सो मीनिंग के बाद हम फार्मूला को डिस्कस करते हैं कि ई ओ क्यू के फार्मूला क्या होते हैं। सो लिखते हैं यहाँ पे हम फार्मूला। तो फार्मूला लिखते हैं पहला वाला, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, शॉर्ट में लिख रहे हैं। सो इसका होता है अंडर रूट 2AO अपान सी। सो इसमें भी बताते हैं कि ए क्या है, ओ क्या है, सी क्या है। इसमें 3 फार्मूले होते हैं। हम डिस्कस सिर्फ ई ओ क्यू को कर रहे हैं, वो अलग बात है, वो फार्मूला भी लिख देते हैं जो इस टॉपिक में आते हैं। दूसरा वाला एक ई ओ क्यू अगर निकालना हो हमको तो ये होता है ई ओ क्यू इक्वल टू अंडर रूट 2AO अपान सी। और एक होता है, सेकेंड होता है हमारा नंबर ऑफ ऑर्डर इक्वल टू ए अपान ई ओ क्यू। 3 फार्मूले होते हैं, तीनों को एक एक करके निकालेंगे तभी निकलेगा। पहले ई ओ क्यू, फिर नंबर ऑफ ऑर्डर, इसके बाद लास्ट वाला होता है टोटल कॉस्ट। अगर हमको निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे टोटल कॉस्ट को। सो नंबर ऑफ ऑर्डर जो भी ऊपर निकाला है इनटू ओ, इसको एक कोष्टक में कर लेंगे, एक ब्रैकेट में, एंड सेकंड में करेंगे हाफ ई ओ क्यू इंटू सी, दैट इज टोटल कॉस्ट। ऐसे निकालेंगे हम टोटल कॉस्ट। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारा ए, ओ और सी और क्या है ये सब। तो ए क्या है, ए इक्वल टू एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, एनुअल रिक्वायरमेंट
ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब एनुअली कितना रिक्वायरमेंट होगा हमारे हमको कच्चे माल के। ठीक, उसके बाद वो होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। एक ऑर्डर करने पे कितना कॉस्ट आएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। एंड सी प्राइस या कॉस्ट पर यूनिट इनटू परसेंटेज। परसेंटेज दिया होगा। ओके, ये क्वेश्चन वाली बात है, हमने डिस्कस कर लिया। या हमने फार्मूला को एकदम डिस्क्राइब कर लिया, क्या क्या पॉइंट उसके क्या क्या है। अब एक 2017 का अनसॉल्व का क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं पहले क्या है। ये अनसॉल्व है 2017 का, कॉस्ट अकाउंटिंग का 2017 का। इसमें ये क्वेश्चन दिया तीसरा वाला, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड द नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस्ड इन ईयर। सो यहाँ पे पूछ रखा है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालना है और नंबर्स निकाल दो। उसको पहले इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालते हैं। तो ये सब दिया है, सॉल्व करते हैं क्या क्या है, क्या क्या दिया है। ओके, पहले हमको ई ओ क्यू निकालना है, उसके बाद नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने हैं। तो पहले फार्मूला डाल देते हैं, उसके बाद देखते हैं हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। ठीक है, सो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड था वो, थर्ड। तो पहले ई ओ क्यू डाल देते हैं। ओके, ई ओ क्यू शॉर्ट में लिख रहे हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो यहाँ पे सर 2AO/C अंडर रूट में था। ओके, सो 2 को एज इट इज लिख देंगे। 2A एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी थी, क्वेश्चन में दिया है एनुअल कंजम्पशन कितना दिया है, वार्षिक उपभोग 4000 यूनिट। 4000 इंटू 4000। ओ को मैंने क्या बताया, एक ऑर्डर करने पर कितना कॉस्ट आता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। तो देखते हैं एक ऑर्डर करने पर कितना, बाइंग कॉस्ट पर ऑर्डर, मतलब वही ऑर्डर या बाइंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना दिया, 60 रुपये। 60 रुपये दिया है। ओके, तो इंटू 60। नीचे सी को क्या बताया, कॉस्ट पर यूनिट इंटू परसेंटेज। तो उसमें देखते हैं परसेंटेज कितना दिया है, कॉस्ट पर यूनिट कितना देखे है। इसमें लिखा है स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ एवरेज इन्वेंटरी। मतलब वो दिया है, कॉस्ट पर यूनिट दिया है और यहाँ पे लिख रखा है इसने परसेंटेज के आधार पर भी है ये। मतलब इसमें परसेंटेज को अलग से मल्टीप्लाई नहीं करना है जो हमें सी के साथ करना था। इसको ऐसे ही सिर्फ लिख देना है, ये परसेंटेज के आधार पे है। तो 3 रुपये सीधे सीधे डायरेक्ट लिखेंगे, इसमें बता रखे सवाल में। ठीक है, तो ये आ गया। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट में है, सॉरी अंडर रूट में है ये वाला। अंडर रूट में इसको निकालेंगे तो आएगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने कर रखा 4,80,000। यहाँ पर 3 नीचे आ गया। इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1,60,000। ओके, 60,000 1,60,000 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आएगा 400। दैट इज आंसर, ये यूनिट में आएगा। तो एक आंसर हमारा आ गया। तो इसने ये पूछा था, दूसरा पूछ रखा था, ये 400 यूनिट आ गया। और दूसरा सवाल ने पूछा था हमारे एंड द नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस्ड। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स पूछा था। नंबर ऑफ ऑर्डर्स के लिए भी फॉर्मूला बताया मैंने अभी जस्ट ऊपर, ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो A/EOQ। ओके, सो नंबर ऑफ ऑर्डर्स लिखते हैं। सेकेंड वाला ये फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट पार्ट, एंड ये सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में हमको क्या बताना है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। नंबर ऑफ ऑर्डर, तो नंबर ऑफ ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है, A/EOQ। सो ए मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। तो एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है, जस्ट अभी हमने पढ़ा था 4,000 है। 4,000 सवाल में दिया है, तो 4,000 है। और नीचे भी हमने ईओक्यू को सॉल्व किया है तो ये आया है 400। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 10। तो
एक साल में कितनी रिक्वायरमेंट पड़ती है? 10 बार माल को मंगाने की ज़रूरत पड़ती है, तो मतलब 10 टाइम्स। हमने सॉल्व कर दिया। तो पूरे कंसेप्ट को हमने जहाँ पे ई ओ क्यू का मीनिंग देखा, फॉर्मूला देखा, उस पर क्वेश्चन कर लिया। तो ये हो गया सॉल्व। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।